एक बार की बात है। हिमालय के एक हिस्से में एक बड़ा मठ था जहां लगभग 500 साधु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान के पथ पर चल रहे थे। एक दिन किशोर नाम का आदमी शहर से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मठ में शिष्य बनने आया। उसने मुख्य साधु से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। मुख्य साधु ने उसे देखा और कहा, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। इसे जानने में तुम्हारी पूरी जिंदगी लग सकती है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुम सत्य को जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? किशोर ने कहा, गुरुजी, मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 साधु हैं, तुम उनके गेहूं पीसने का काम करो। बस सुबह से शाम तक गेहूं पीसते रहो। जब थक जाओ तो सो जाओ और सुबह उठकर फिर से गेहूं पीसना शुरू कर दो। कुछ और मत करो, कुछ और मत सोचो, बस इस पथ का पालन करो और फिर मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। किशोर ने अपने मुख्य साधु के निर्देशों के अनुसार गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मठ में 500 शिष्य थे जिन्हें समय समय पर भोजन की जरूरत होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठता और रात तक गेहूं पीसता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह गेहूं पीसता था। वह किसी से बात नहीं करता और न ही कोई उससे बात करने आता। कुछ महीनों तक गेहूं पीसते हुए उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे, लेकिन जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वे खुद ही धीरे धीरे खत्म हो जाते। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे और कुछ सालों बाद तो वो अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और बिना सोचे समझे गेहूं पीसता रहता। वह न तो ध्यान करता और न ही कोई शास्त्र पढ़ता। मठ के प्रमुख शिष्यों ने उसे मूर्ख और खुद से बहुत हीन माना। 12 साल तक यही करते करते बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मुख्य साधु ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय निकट है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का प्रमुख बनेगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जो आत्मज्ञान कर चुका है वह रात को मेरे दरवाजे के पास कुछ पंक्तियां लिखे जो उसके अनुभव को बयान करे। कई शिष्यों ने ऐसा करने का सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। वह हिंदू शास्त्रों का बहुत बड़ा झाता था और सभी शिष्य उसे अपने मुख्य साधु का संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। उसने लिखा कि मन एक आईने की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल को साफ करना ध्यान है। जिसकी धूल साफ हो चुकी है और मन का आईना साफ हो चुका है, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जब साधु सुबह उठे और इन पंक्तियों को देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए और बोले, किस मूर्ख ने ये बकवास मेरी दीवार पर लिखी है? प्रमुख शिष्य ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि उसने जो लिखा था वह ज्ञान से भरा था, लेकिन वह सब किताबों का ज्ञान था। प्रमुख शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां तो लिखीं, लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह खुद ही इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं। चूंकि वह आत्मज्ञान नहीं कर पाया था, मुख्य साधु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सभी हैरान थे। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इस विषय पर बात करते हुए उस किशोर के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात गेहूं पीसता रहता था। उनकी बात सुनकर किशोर हल्के से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने पूछा, क्योंकि उनके नजर में किशोर एक मामूली साधु था। किसी ने उसे शास्त्र पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। सभी उसे मूर्ख मानते थे जो बस गेहूं पीसता रहता था। इसलिए उसे हंसते देख वे हैरान थे। किशोर ने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुख्य साधु सही कह रहे हैं। ये सारी पंक्तियां बकवास हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। वे शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो? किशोर ने कहा, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं और अगर तुम उन्हें लिख सको तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने सहमति जताई। तो वे मुख्य साधु के कमरे के पास गए।
किशोर ने कुछ पंक्तियां कहीं और, दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे गेहूं पीसने वाले का नाम लिख दिया। वे मुख्य साधु की वही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो पंक्तियां उसने कहीं वे अद्भुत थीं। मन एक भ्रम है, न तो कोई मन है और न ही मन का कोई आईना है, और जब मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो धूल कहां जमेगी। जिसने यह जान लिया उसने सत्य को जान लिया। जब मुख्य साधु ने इन पंक्तियों को देखा तो वे उठे और युवा गेहूं पीसने वाले के पास गए। उसे कहा, यह लो, मेरी छड़ी और मेरी चादर लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़ दो और यहां से दूर चले जाओ। मुझे पता है कि यहां बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण गेहूं पीसने वाला आत्मज्ञानी हो गया, जबकि वे नहीं हो पाए। तुमने गेहूं पीसते पीसते वह सब पा लिया है जो मेरे पास है, और मुझे पता है कि जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। गेहूं पीसने वाले ने अपने मुख्य साधु के पैर छुए और रात में वहां से निकल गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके किया जा सकता है। आइए जानें 5 ऐसे तरीके जो आजकल की जिंदगी में हमें अतिरिक्त विचारों को मन में आने से रोकते हैं। पहला, जब भी आप कोई काम कर रहे हों, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएं। यह आपको अनावश्यक विचारों से दूर रखेगा। जैसे कि जब किशोर गेहूं पीसता था, वह पूरी तरह से उसी काम में डूबा रहता था। दूसरा, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जब भी आपके मन में अनचाहे विचार आएं, तो उनसे बहकें नहीं या खोएं नहीं, बस अपने विचार को देखें। अपने विचार पर प्रतिक्रिया भी न दें। साधु का मतलब है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ भी नहीं सोचना। तीसरा, नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, चलना या दौड़ना मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह अनावश्यक विचारों को मन से निकालने का एक प्रभावी तरीका है। चौथा, जब भी आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगें, गहरी सांसें लें। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आप जल्दी से मन की अशांति को शांत कर सकते हैं। पांचवां, नियमित ध्यान का अभ्यास करें। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपके आत्मज्ञान के पथ पर भी ले जाएगा। ध्यान का असली मतलब यह है कि जो भी तुम कर रहे हो, तुम उसमें इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें अपने शरीर का भी एहसास न हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ध्यान और आत्मज्ञान केवल किसी विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में ही छुपा हुआ है। जब भी हम किसी काम को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करते हैं, हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि गहरे आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ अगले वीडियो में।